हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करते हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर मैट्रिसेस के एमसीक्यूज। तो इससे पहले और काफ़ी चैप्टर्स के मैं एमसीक्यूज बना चुकी हूँ जो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। फिजिक्स के भी बने हैं, मैथ्स के भी बने हैं और उसके अलावा पीवाईक्यूज बने हैं। अब तो एग्जाम में काफ़ी कम दिन रह गए हैं। अगर पीवाईक्यूज कुछ बचे हुए हैं आप लोगों के, सॉल्व नहीं हुए हैं अभी तक, तो जरूर कर लेना। ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स के टाइम में, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिसेस के सम्स एमसीक्यूज बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट सम लिखा हुआ है इफ, और ये मैट्रिक्स है 2x2 का, इज इक्वल टू 4 - 3 11 24, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू माइनस आर प्लस 2s इज। p प्लस क्यू माइनस आर प्लस 2s का वैल्यू अगर हमको निकालना है, मतलब p, q, r और s की वैल्यू हमको पहले पता होनी चाहिए। तो चलो पहले इस दो मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, इससे हमको क्या पता चलता है, पहले ये लिख देते हैं। तो हमको इससे क्या पता चला, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसे ये पता चला 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4 है और p माइनस 2q इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। और 5r माइनस एस 11 है, इसको नंबर 3 दे दिया। 4r प्लस 3s 24 है, इसको नंबर 4 दे दिया। तो हमारे पास में 1 और 2 इक्वेशंस है, इनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं p और q की। और सिमिलरली ये नंबर 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4 को भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके r और s की वैल्यू निकालते हैं एक एक करके। तो ये मैंने देखिए क्या किया, एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको पहले p की वैल्यू आई, फिर पुटिंग p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 किया तो q की वैल्यू भी 2 आ गई। तो p और q तो इधर आ गया। अभी r और s निकालते हैं वैसे ही साइमल्टेनियस करके। चलो r और s भी आ गया। r भी एलिमिनेशन मेथड से मैंने r निकाला, पहले 3 आया, फिर r की वैल्यू इक्वेशन 3 में डाली तो s आ गया 4। p q r s चारों पता है, तो p प्लस क्यू माइनस आर प्लस 2s अब निकाल लेते हैं, बहुत ईजी होगा। तो p प्लस क्यू माइनस आर प्लस 2s की वैल्यू आई 8 है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। ना आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 इज। ऑर्डर 3/4 मतलब जिसके 3 रो और 4 कॉलम्स हैं, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, हम रोज इंटू कॉलम कर देते हैं, मतलब 3 × 4 12 हुआ, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, बहुत ईजी है। ना आते हैं नंबर 3 में। ये दो मैट्रिसेस है, मल्टीप्लाइड है। इफ 1 2 2 9 एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है एक्स वाई इज इक्वल टू 20 90, ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली। तो हम ये फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, एक ही कॉलम है इसमें, इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से और रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, इसी तरीके से नीचे वाला किया। इसकी वैल्यू पूरी निकाल के बताती हूँ क्या आंसर आता है एक्स और वाई का। तो इसको भी हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन बना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 90। ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। y की वैल्यू आई 10, x की वैल्यू आई 0। तो 10 और 0 मतलब x 0 y 10, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में x 10 और y 0 है, इसलिए ऑप्शन डी भूल से टिक मत कर देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन में लिखा है ये दो मैट्रिसेस है, इफ 1 2 3 4 इनटू x मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 1, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज 1/2, मतलब 1 रो और 2 कॉलम्स है। असर्शन करेक्ट है कि नहीं, देखो हम करते हैं कि रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स जो होते हैं इज इक्वल टू कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है 2, तो रो भी 2 होगा। यहाँ तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे तो रो एक्स का 1 दे रहा है और 2 कॉलम्स दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये असर्शन तो रॉन्ग है। रीजन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। हाँ ये तो करेक्ट है, अभी अभी मैंने यही बताया था कि बी का मतलब एक्स का नंबर ऑफ रोज कितना होगा, जो फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स है, वही यहाँ लिखा है। फिर लिखा है ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी इज नंबर ऑफ रोज इन ए
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। ये भी करेक्ट है। हम एक जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो होता है वो भी ऐसे ही करते हैं, नंबर ऑफ रोज जो फर्स्ट में होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो सेकंड में होते हैं, वही रोज और वही कॉलम प्रोडक्ट में होते हैं। तो रीजन तो करेक्ट है लेकिन असर्शन रॉन्ग है, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर में 5 में, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ये मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज। देखो सबसे पहले तो हम इस जो मैट्रिक्स है फर्स्ट वाला, फॉर साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री जो दिया हुआ है, पहले इसको नॉर्मल एक न्यूमरिक फॉर्म में ले आते हैं, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू डाल करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये साइन 30 हाफ लिख दिया, कॉस 60 भी हाफ होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो ये पार्ट अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे सॉल्यूशन होता है, प्रोडक्ट करते हैं हम, वैसे हम मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, और मैं रिकमेंड करूंगी तुम लोग जो भी सम्स कर रहे हो इस तरीके से देखो मत सम्स को, बट पॉज करो वीडियो को, साथ साथ में सम करो और फिर देखो मेरा सॉल्यूशन करेक्ट है, तुम्हारा सॉल्यूशन से मैच होता है कि नहीं, कहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आ रहे हैं या एकदम सेम है क्या, ये सारी चीजें देखो, तभी प्रॉपरली रिविजन हो पाएगा, प्रॉपर प्रिपरेशन हो पाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, समझने में थोड़ी सी भी मुश्किल होती है तो एक बार वीडियो पॉज कर लो, आराम से देखो। अगर फास्ट लग रहा है वीडियो, कई बार कमेंट आते हैं आप बहुत फास्ट बोल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है फास्ट हो रहा है तो हमारे पास तो यूट्यूब में इतने अच्छे ऑप्शन है, आप जो स्पीड है उसको 1 पॉइंट कम कर दो, 0.75 में करके देख लो। और अगर बहुत स्लो लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ तो वीडियो को 1x की जगह 1.5x कर लो, 1.25x कर लो। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन आया 13 14 14 13, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी करेक्ट हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेटमेंट है दो, ए और बी। ए में लिखा है एडिंग द नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 टू एनी 2 by 2 मैट्रिक्स ए बी सी डी विल रिजल्ट इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बी सी डी। अगर हम 0 0 ये मैट्रिक्स को 2 by 2 वाले ए बी सी डी से ऐड करें तो क्या वापस ए बी सी डी आएगा क्या? हाँ, एकदम आएगा। देखो 0 पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से ऐड करो, सेकंड सेकंड से ऐड करो, थर्ड थर्ड से ऐड करो, फोर्थ फोर्थ से ऐड करो, 0 सब में ऐड हो रहा है तो सेम रह रहा है ए बी सी डी। स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट बी देखते हैं। लिखा है मल्टीप्लाइंग एनी 2 by 2 मैट्रिक्स बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 विल चेंज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये रहा 1 0 0 1, और 2 by 2 मैट्रिक्स हम यही ले लेते हैं ए बी सी डी। लेट्स सी से मल्टीप्लाई करके ये बोल रहा है चेंज हो जाते हैं, तो चेंज होते हैं कि ए बी सी डी रहते हैं, ये सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी डी एक तरफ है, एक तरफ 1 0 0 1 है। लेट्स सी, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो सेम आया वैल्यू, ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा ही आया, यानी स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज वैलिड। वैलिड तो खाली स्टेटमेंट ए ही है, तो ओनली ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आते हैं सम नंबर 7 में। लिखा है गिवन ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड बाई दूसरा मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू पी क्यू, ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज, नाउ जो रूल क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, राइट। यानी कि नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स एक्स में कितना हो गया 2, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 है, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हो गए। और बचा कॉलम, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, एक कॉलम है, तो x में भी एक ही कॉलम होगा। तो ये भी हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्रोडक्ट मैट्रिक्स यानी 1। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, रोज इनटू कॉलम 2 by 1। 2 by 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम में आते हैं नंबर 8। ए मैट्रिक्स दिया है 3 1 -1 2, तो हमको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस 5 ए के। पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, फिर ए स्क्वायर प्लस 5 पे करते हैं, तो आराम से सम हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब यही ना, ए को 2 बार करना है ना, ए इंटू ए ऐसे करना है। ए स्क्वायर मतलब ये नहीं कि सबका स्क्वायर कर दो, ये 9 1 1 4 ऐसे मत कर देना। ए इंटू ए प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे हम दो मैट्रिसेस का, लेट्स सी क्या आता है।
तो हमारा वैल्यू आया ए स्क्वायर का 8 5 माइनस 5 3। अब ए स्क्वायर प्लस 5 ए करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 5 ए किया, ए स्क्वायर ये था ही, प्लस 5 इंटू ए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ए के हर एलिमेंट को, और हमारा आंसर आया 23 10 माइनस 10 13। 23 10 माइनस 10 13, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नाउ आते हैं 9th नंबर सम में। लिखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 2 by 2, हाँ 2 by 2 हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स रोज इनटू कॉलम होते हैं। तो देखो 2 इंटू 2 4 राइट है, 1 इंटू 4 4 होता है, ये भी राइट है, 2 इंटू 3 6 होता है, ये ही इनकरेक्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ऑर्डर, तो ऑप्शन सी जो है इट कैन नॉट बी द ऑर्डर। बाकी देखो ऑप्शन डी 4 इंटू 1 4 होता है, ये हो सकता है। ओके, ना आते हैं नंबर 10th सम में। लिखा है गिवन एक मैट्रिक्स है 4 2 माइनस 1 1 इंटू मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू 7i इफ आई इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 by 2 का, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज, आई मतलब 1001 ना। ओके, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई है इस तरीके से हमको करना है। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आगे का पार्ट देखते हैं। हाँ, ये हुआ। अब देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम क्या होगा, तो वही जो पार्ट है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, उसको लिखते हैं। एक और है, पता है हम एक और तरीके से भी सॉल्व करते हैं, वैसे भी लिख सकते हो, दोनों बता देती हूँ। देखो, या तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, ऐसा। या फिर हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स और ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स है पी, तो नीचे लिखते हैं m इंटू एन, एन इंटू पी इज इक्वल टू m इंटू पी। m पहला हमको पता है रो होता है, दूसरा कॉलम होता है, तो m इंटू एन, एन इंटू पी इज इक्वल टू m इंटू पी। अब इसमें हमको क्या क्या पता है वो लिख लो, तो मालूम पता चल जाएगा हमको 2 का क्या होगा, मतलब कि m नंबर मैट्रिक्स में क्या होगा। देखो फर्स्ट वाले में 2 by 2 है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स में 2 by 2 है, तो n क्या हुआ, n ये रहा, n 2 है और p भी 2 था, तो जो मैट्रिक्स m है उसमें भी 2 by 2 ही होगा। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि रोज ऑफ मैट्रिक्स एम यानी कि एन जो है वो 2 है और पी 2 है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम क्या हो गया 2 by 2। 2 by 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज मैंने दिए, ये जनरली जिस तरीके के सम्स आते हैं, आपका प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाए मैट्रिसेस से रिलेटेड, उस तरीके के सारे बेसिक और जो भी एडवांस लेवल के सम्स हैं इसी तरीके के होते हैं। ये आपको क्लियर हो गए तो आप मैट्रिसेस का कोई भी सम आराम से एग्जाम में जो आएगा वो आप कर पाओगे। सो प्रिपरेशन अच्छी करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। ये लास्ट वीक है प्रिपरेशन का, बहुत अच्छे से करो एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे होंगे। मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, जय हिंद।